अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम बैक अगेन। तो मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ईद से पहले का व्लॉग है, एक दिन पहले का। मैं लेके आई थी रेयान को सैलून और लक हमारी यहाँ पे चल गई थी क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मैं आई हूँ मैंने पूछा है कि टाइम है आप लोग के पास? तो ये जो लेडी है ये फ्री बैठी थी, फ्री तो खैर नहीं थी, पीछे आप लोगों को एक और लेडी भी नज़र आ रही है, ये है हमारी पड़ोसन, इत्तेफाक से ये भी वहाँ पे थी। तो ये उसके साथ लगी हुई थी, काफ़ी इनकी डिस्कशन हो रही थी, ये कोई अपने अपॉइंटमेंट वगैरह ले रही थी बालों के और आईब्रोज़ वगैरह के। तो लेकिन इन्होंने हमें टाइम दिया और सिर्फ़ रेयान ही की कटिंग थी, तो मैंने सोचा चलो ये काम तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी टाइम बिल्कुल वो लोग उनके पास नहीं होता और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक आओ। और फिर ये है कि कभी दिल करता है जाने को, कभी दिल नहीं करता, लेकिन शुक्र है टाइम मिल गया और रेयान की कटिंग भी हो गई। इस दफ़ा मैं थोड़ा-सा चेंज इसके करवा रही थी, तो वो भी हो गया था। इसके बाद फिर इसके ईद के कपड़े मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैंने नहीं लिए थे। मेरे और निदा के तो थे शलवार कमीज़ हमारे सारे, तो पाकिस्तान से जो आए थे और मैं लेके आई थी, तो वो सारे न्यू अभी मैंने निकाले भी नहीं थे, वो निकालूंगी। और इसके रेयान की शॉपिंग तो मैंने जैसे लास्ट मंथ भी की थी पूरी की पूरी, लेकिन ईद के जो कपड़े होते हैं वो तो अलग ही होते हैं ना, न्यू। तो फिर मैं इसको लेके आ गई थी किक, और मैंने सोचा यहाँ से मैं सिर्फ ईद के लिए ही लूँगी, बाकी और कुछ नहीं लूँगी। तो कटिंग के बाद सीधे हम लोग यहाँ पे आ गए थे और आज का जो दिन था वो सारा मेरा हो और रेयान का ही गुजरा। इसके बाद मैं इसको भूख लगी थी, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं सैंडविच डिनर ले लूँगी और घर जाके वो इसको खिलाऊँगी। फिर उसको दोबारा से बाहर आना था क्योंकि इसने पार्क में जाना था। पार्क ये आज गया नहीं और ये डेली बेसिस पे ही जाता है पार्क और साइकिल वगैरह चलाता है। तो मैंने इसको कहा कि चलो ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ ये सारा कुछ हो जाए तो फिर पार्क में भी लेके जाऊँगी और वहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे शर्ट्स वगैरह अच्छे थे, जैसे बुरे नहीं थे, लेकिन मैं इसमें चूज़ नहीं कर सकती थी कि कौन-सा वाला लूँ क्योंकि सारे इतने मतलब प्यारे-प्यारे से थे बच्चों के लिहाज से। तो एक लेडी आ गई थी वहाँ पे मराकेश की, तो वो भी अपने बेटे के लिए ले रही थी और वो भी कह रही थी कि कल हमारी ईद है। तो थोड़ी-सी गपशप हो गई उससे, जैसे हम एक-दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन वो मुझे कह रही थी कि ये वाला ले लो, ये वाला काफ़ी प्यारा है, जो कि आगे आप लोगों को दिखाऊँगी। तो साथ में मैंने कैपी भी इसके लिए इसके पास कैपी है, इसको ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब भी कोई चीज़ आती है ब्लू ही आती है, पता नहीं इत्तेफ़ाक भी होता है। और यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें बहुत प्यारी आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस टाइम मैं डेकोरेशन वगैरह के लिए नहीं आई थी, जस्ट रेयान का एक सूट लेने आई थी। तो मैंने कहा फिर आराम से, जब कभी रेयान का किंडरगार्टन दोबारा से ओपन होगा और समर वेकेशंस वगैरह हमारे ख़त्म होंगे ना, तो इंशाल्लाह यहाँ का चक्कर लगाऊंगी और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मेरी नज़र में आई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि बच्चे अगर साथ में हो ना तो आप कर नहीं सकते हो। अच्छा, ये ड्रेस मैंने इसके लिए, रेयान के कपड़े मैंने सेलेक्ट किए हैं और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ उसको ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो इत्तेफाक से ब्लू ही चीज़ें इसको मिलती हैं। जैसे ये कैपी जो आप अभी देख रहे हो, गिरा दिया इसको ये कैपी भी इसको अच्छा लगा है। अच्छा, जो इसके पास एक कैपी है घर में, वो भी ब्लू है। इसके बाद हम लोग गए थे तो ये कह रहा था कि सनग्लासेस लेने हैं, जो 2 सनग्लासेस के पास ऑलरेडी घर में है वो भी ब्लू है, और जो आज न्यू लिए हैं वो भी ब्लू लिए हैं। अच्छा, तो ब्लू जैसे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, रॉयल ब्लू मेरा भी फेवरेट है और मेरे बेटे का भी। अच्छा, मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, खुश थी कि रेयान की कटिंग भी हो गई और इसके कपड़े भी हो गए थे, क्योंकि अगले दिन ही तो ईद है। तो इसके लिए दोबारा से आना और फिर देखना ये थोड़ा-सा हो जाता है। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं घर आते ही हुए मैंने इसके लिए एक लिया था जो टर्किश सैंडविच डोनर होता है। ये मैं सलाद वगैरह भी इसके साथ ले लेती हूँ, लेकिन ये सलाद भी नहीं खाता, कोई सॉस भी नहीं का साथ में डालता, बस सिंपल जो चिकन मीट है वो हो जाता है और ब्रेड। तो ये मज़े से इसको भी खा लेता है। अच्छा, आते हुए मैंने अपने लिए ये पोनी मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये भी ले लिए थे। और जैसे ही मैं घर आई हूँ ना, गर्मी तो खैर नहीं है, लेकिन एक जलन सी होती है सीने में, पता नहीं क्यों। तो मैंने ठंडी लस्सी बना ली, मैं साथ में वो एंजॉय कर रही हूँ, और ये हैंड क्रीम ख़त्म हो रहे थे तो मैंने ये भी ले लिए थे साथ में।
और बस अभी ये कार्टून देख रहा है, मैं इसको खिला रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैं देसी स्टोर से ग्रोसरी लेके आई हूँ, वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि आज का दिन बस भाग दौड़ में ही था और पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, ये पैकेट एक ख़त्म होता है ना तो मैं दूसरा लेके आती हूँ जो करेलों का होता है, क्योंकि मुझे करेले अच्छे लगते हैं। ये लच्छा पराठा भी साथ में लाई हूँ। सीख कबाब ख़त्म हो गए थे तो वो भी लाने थे, क्योंकि कभी-कभी हम लोग शाम को ब्रेड के साथ सीख कबाब बना लेते हैं या मैं साथ में पराठे बना लेती हूँ, तो उसमें रोल करके भी बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। अच्छा, ग्रोसरी शेयर करने का मकसद ये है, यानी मतलब ये देसी ग्रोसरीज शेयर करने का, क्योंकि मुझे इंस्टा पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप आटा कौन सा यूज़ करते हो, और एक और सिस्टर हैं यहाँ पे उनका भी आया था। खैर उनको तो मैंने डिटेल से समझा दिया है इंस्टा पे। करेलो और भिंडी जो पैकेट वाले होते हैं, उन्होंने पूछा था कि इनको धोना होता है या नहीं होता, तो इनको धोया नहीं जाता, ये साफ़ सुथरे होते हैं, क्योंकि ये पानी में जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, उनको तो मैंने समझा दिया था। जो बाकी सिस्टर्स हैं उनके लिए आगे मैं आटा भी दिखाऊंगी। और समोसों का पैकेट मैं इस दफ़ा ये छोटे-छोटे वाले समोसे लेके आई हूँ, क्योंकि और ये फ़िश वाला मसाला, क्योंकि कभी-कभी ये जो चटखारेदार फ़िश होती है ना उसको भी दिल करता है खाने को। तो ये समोसे चूँकि इतने बड़े भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, लेकिन ख़ैर अच्छे होते हैं। ये मैं राइस यूज़ करती हूँ। इस दफ़ा मुझे 30 यूरो के 10 केजी मिले हैं और ये सेला बासमती राइस है। अच्छा, आटे का जो लोग पूछते हैं ना, तो हम लोग चक्की आटा यूज़ करते हैं, ये वाला। तो ये वाला आटा बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 2-3 इसको गूँध के ना फ्रिज में रखते हो तो ये ख़राब भी नहीं होता, सॉफ्ट भी नहीं होता। अच्छा, प्राइस मैंने बता दी। राइस की भी इस दफ़ा 30 यूरो के मिले हैं। नॉर्मली कभी 23 के कभी 26 के मिलते थे, लेकिन इस दफ़ा 30 के मिले हैं। आटा भी इस दफ़ा महंगा हुआ है, लास्ट दफ़ा से ही महंगा हुआ है। नॉर्मली ये 13 यूरो का 10 केजी मिलता था, लेकिन इस दफ़ा 17 यूरो का मिला है। अच्छा, प्राइस भी मैंने बता दिए जो जो पूछ रहे थे। और अब है टाइम जाने का, यानी आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो जनाब, ये शाम से थोड़ा पहले का टाइम है। मैं रेयान को लेके आ गई थी पार्क, क्योंकि शुरू में आपको बता दिया था कि ये इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है साइकिल चलाने का, तो मैं लेके आती हूँ इसको। अच्छा, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।